कल जब ये सुना कि महामहिम ने कहा कि बंगाल राज्य को लेकर के मैं खुद डरी हुई हूँ, तो विवश होकर के जंतर मंतर पे आना पड़ा। भारतीय नागरिकता के प्रपत्र उपलब्ध कराए गए, उनको तत्काल भारत की सीमा से बाहर किया जाए, इसी मांग को लेकर के। बंगाल में जो कुछ भी हुआ बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। बंगाल में जिस तरह से हालत इन दिनों चल रहा है, उसको लेकर के ये मेरे साथ तमाम लोग हैं, ये अयोध्या से चलकर राजधानी दिल्ली में आए हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जिस तरह से बंगाल के हालत हैं उसको लेकर राष्ट्रपति शासन लागू हो जैसे तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर यहाँ आए हैं। और वहाँ पे हिंदुओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर ये तमाम जो लोग हैं अयोध्या से चलते हुए राजधानी दिल्ली आए हैं और भारत सरकार से चाहते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरह से हालत वहाँ पे है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करते हुए वहाँ के जो हालत को अपने अंडर में ले लिया जाए। तो इसी मुद्दे पर हम यहाँ से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों की और क्या कुछ दिल्ली में आकर के इनका आगे की योजना है। मैं पंडित कल्कीराम, अध्यक्ष रामादर ट्रस्ट, श्रीधाम अयोध्या जी से। बंगाल राज्य की दुर्दशा को लेकर के आज हम लोग दिल्ली आए हुए हैं। 15 जुलाई से 11 अगस्त तक 27 दिन का मौन अनशन अयोध्या में किया कि महामहिम बंगाल राज्य पर ध्यान दें। कल जब ये सुना कि महामहिम ने कहा कि बंगाल राज्य को लेकर के मैं खुद डरी हुई हूँ, तो विवश होकर के जंतर मंतर पे आना पड़ा और आज यही मांग रखी है कि सर्वप्रथम बंगाल राज्य बर्खास्त कर, राष्ट्रहित में राष्ट्रपति शासन लागू कर, तत्काल जो 10 वर्षों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी आतंकी बसाए गए हैं, जिन्होंने कभी म्यांमार में खून की नदियां बहा दी थीं, वहां से भगाए गए, यहाँ बसाया गया, उनको गलत तरीके से भारतीय नागरिकता के प्रपत्र उपलब्ध कराए गए, उनको तत्काल भारत की सीमा से बाहर किया जाए, इसी मांग को लेकर के 1 दिवसीय प्रोटेस्ट यहाँ किया गया है। और अगर आगामी 20 दिन में यह कार्रवाई महामहिम नहीं करती हैं तो पुनः दिल्ली में भारी संख्या में आकर महामहिम के आवास के सामने आत्मदाह करेंगे। इसके अलावा दिल्ली आप आए हैं, आप ये मांग कर रहे हैं कि जो रोहिंग्या को जिस तरह से अवैध तरीके से बसाया जा रहा है, राजधानी दिल्ली में भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जहाँ पे रोहिंग्या बसे, तो कितना आप खतरनाक इसको आने वाले समय में स्थिति समझते हैं? देखिए, दिल्ली में रोहिंग्या दिल्ली की सरकार केजरीवाल ने बसाया है, लेकिन बंगाल की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। एक डॉक्टर की घटना सामने आ गई, जबकि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की बंगाल राज्य की महिला अध्यक्ष ने कहा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रात में बहन बेटियों को उठा ले जाते हैं और सुबह छोड़ जाते हैं। भय के वश वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में वहां के विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ऑफिशियली बयान दिया कि 1.5 करोड़ मतदाताओं को मतदान नहीं करने दिया। लोकसभा चुनाव में गृह मंत्री के काफिले पर हमला, वहाँ के राज्यपाल को घेर पर उन पर हमला, वहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। दिल्ली से केंद्रीय एजेंसियाँ जांच करने जाती हैं तो वहाँ उनका सिर फोड़ जाता है, हाथ पैर तोड़ जाता है। और पहली बार भारत में एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने ही राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर के धरना कर रहा है, इसका मतलब कि बंगाल की सरकार बेलगाम हो चुकी है। इसलिए वहाँ एक सूत्रीय कार्यक्रम, भारत सरकार राष्ट्रपति शासन लगाकर तत्काल बलपूर्वक रोहिंग्या आतंकियों को भारत की सीमा से बाहर खदेड़े। रोहिंग्यों का आना ये बहुत खतरनाक है भारत के लिए। और गुरुजी ने जैसा बताया कि गुरुजी ने बताया कि राष्ट्रपति शासन लागू हो बंगाल में, तो बस हम लोग उसी के समर्थन में आए। ठीक है, आप भी मांग कर रहे हैं, लेकिन आपके मांगों को अगर नहीं माना जाता तो अगला कदम आप लोगों को 20 दिन बाद हम लोग आएंगे और जैसा कि गुरुजी ने बताया कि राष्ट्रपति भवन के बाहर हम लोग आत्मदाह करेंगे। हम लोग गुरुजी के साथ में अयोध्या से दिल्ली आए हैं। बंगाल में जो कुछ भी हुआ बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। गुरुजी अभी तक जो कुछ भी कहना था सब आपसे कहे, हम लोग गुरुजी के साथ में हैं। अगर गुरुजी ने जो भी बयान दिया अभी उस पर सरकार कुछ अमल नहीं करती है तो हम लोग 20 दिन बाद आएंगे, राष्ट्रपति भवन के सामने आत्महत्या कर लेंगे। अभी कुछ मेरे जानने वाले भी बंगाल में हैं। कल मेरी से फ़ोन में बात हुई तो उनका कहना है कि वहाँ पे जो वो हिंदू हैं, लेकिन उनको डर लग रहा है रहने में। कब किस पे हमला हो जाए, कब घरों में लोग घुस जाएं और हमला कर दें। तो ऐसी परिस्थिति को आप किस तरह देखते हैं वही भारत के अंदर? ऐसी परिस्थिति भारत के अंदर है। ये हमारी जो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ये सब लोग संज्ञान में लें और इस पे उचित निर्णय लें। है और बंगाल के किस तरह जो हालत है, रोहिंग्या को किस तरह से भारत में
अवैध तरीके से घुसाने की जो साजिशें रची जा रही है, आने वाले समय में भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में इनका कहना है कि अगले 20 दिनों तक इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, अगले 20 दिन और देख रहे हैं। अगर इनकी मांगों को अगर नहीं माना जाता तो ये संसद भवन के बाहर और राष्ट्रपति भवन के बाहर जाकर आत्मदाह करने की कोशिश करेंगे। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से लंबे समय से वहाँ पे हिंदुओं के साथ जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए दयनीय हालत पैदा करती है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।